these are the most important idioms which can be asked in the exams as well. Idioms, right? So first is count your chickens. चिकन का मतलब जो hen का, जिसको आप चिकन्स कहते हैं, hens के बच्चे को, that is chickens. Count your chickens. Next is add sixes and sevens. बहुत ही कॉमन ईडियम है, add sixes and sevens. बहुत अच्छे से आपने इसका यूज सुना होगा. और तीसरा है in full swing. And next is an apple pie order. An apple pie order. And now next is in a fix. Sitting on the fence. By leaps and bounds. ये तो पता ही होगा, by leaps and bounds. Once in a blue moon. And to die in harness. तो ये कुछ ऐसे idioms हैं जिनके बारे में आपको समझना चाहिए. जैसे मैंने बताया, count your chickens, इसका मतलब है being confident about success. मतलब सफलता को लेकर के हमेशा कॉन्फिडेंट रहना. जस्ट लिसन, डोंट सर्च नाउ. सर्चिंग इज टू बी डन लेटर. जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो सुनो, समझो और याद करो, राइट? एंड इसको याद करने का सबसे, देखिए, इडियम्स को याद करने की ट्रिक्स होती है. मतलब हमें रटना नहीं है. हम ऐसा क्या करें कि काउंट योर चिकन सुनते ही हमें ये मीनिंग याद आ जाए कि सक्सेस को लेकर के कॉन्फिडेंट रहना. जैसे कल इंडिया ने हराया न्यूजीलैंड को, कितने रन से? 70 रन से. तो 70 रन से हराया, इसका मतलब है कि उनको अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी टीम के बारे में, सफलता के बारे में कॉन्फिडेंस था, राइट? टीम मेंबर्स के बीच में कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है. जैसे मैं अगर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप सुन रहे हैं. अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसा ये नहीं कि मतलब आप कुछ और ही कर रहे हैं और यहाँ एक्सप्लेनेशन चल रहा है. तो इसे कहते हैं काउंट योर चिकन्स. मतलब अपने चिकन्स को काउंट कर लो. अब इसे याद करना बेहद आसान है. जैसे जब भी कंपटीशन की बात होती है तो हम हमेशा उन चीज़ों को काउंट करते हैं जो हमने डेवलप किए हैं, जो हमने रेडी किए हैं. जैसे आपने कोई अपनी बुक रेडी की है तो आप उसे देखते हैं, काउंट करते हैं कि भाई मैंने इतना मैंने काम किया है, इससे मैं ज़रूर सफलता पा जाऊंगा. तो हम लोग सोचने लग जाते हैं जिन चीज़ों को हमने रेडी किया है, ठीक है? तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं व्हेन इट कम्स टू अचीव सक्सेस वी स्टार्ट काउंटिंग आवर चिकन्स. इज इट सो? जैसे घर पे बात आए कि कार खरीदनी है, पापा ने बोला कार खरीदनी है, तो आपके पास जो पैसे होते हैं आप वो भी काउंट करके रखने लग जाते हैं कि ये काम हो जाए. ऐसा होता है. जैसे ही बात आई कि एग्ज़ाम आने वाला है तो आप अपनी कॉपीज़ की तरफ देखते हैं जिन पे आपने बहुत मेहनत की है, लिखा है, और आप देख करके सोचते हैं कि यही मेरे चिकन्स हैं, इन्हीं को मैं काउंट कर सकता हूँ और सफलता तो मिलेगी ही. कौन से? काउंट योर चिकन्स. अब देखिए, ये इडियम आपकी मेमोरी में सेट हो गया. अब आप इसे लाइफ में नहीं भूल सकते. तो थोड़ा सा रिलेट करना ज़रूरी है, थोड़ा सा डिस्कशन करना ज़रूरी है, तभी आता है. इज इट सो? अब जैसे है एड सिक्सेस एंड सेवन्स, इसका मीनिंग क्या है जी? नहीं, इन डिसऑर्डर.
जैसे हिंदी में कहते हैं तितर बितर, मतलब अस्त व्यस्त। इसे हम कह सकते हैं अस्त व्यस्त, मतलब चीजें इधर उधर होना, फैली होना। जैसे कई बार आपकी आपके स्टडी रूम में चीजें इधर उधर फैली रहती हैं, सो आप कहते हैं मेरा स्टडी रूम पूरा अस्त व्यस्त है। सो माई स्टडी रूम इज एट 6s and 7s। इन फुल स्विंग का मतलब है विद फुल स्पिरिट, पूरे जोरों शोरों से, इन फुल स्विंग। जैसे आपने कहा कि एग्ज़ाम आने वाला है, तो अब मेरी पढ़ाई क्या है, पूरे ज़ोरों शोरों पे। सिंस आई एम क्लोज टू द एग्ज़ाम, सो माई लर्निंग, सो माई रिविजन इज़ इन फुल स्विंग। जैसे मान लो किसी की शादी होने वाली है, तो आप कहते हैं अरे अब तो टाइम ही नहीं बचा है। इस समय शादी की तैयारियां कैसी हैं, जोरों पर हैं, इन फुल स्विंग। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है इन परफेक्ट ऑर्डर, एकदम सही क्रम में। और एप्पल पाई ऑर्डर को लर्न करने का बेस्ट तरीका है कि एप्पल सेलर को याद कर लीजिए। जो एप्पल सेलर होता है, देखा है आपने एप्पल बेचने वाले को, उसके एप्पल्स कैसे होते हैं, एकदम परफेक्ट ऑर्डर में होते हैं कि नहीं। कई बार वो आपसे झगड़ जाता है, कहता है खरीदता हूँ, खरीदो, नहीं ना खरीदो, ऑर्डर ना खराब करो। बोलो, एन एप्पल सेलर is very inquisitive, is very eager to keep all his apples in an apple pie order। वो अपने सारे एप्पल्स को एप्पल पाई ऑर्डर में रखना चाहता है। इन अ फिक्स का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, जैसे बुद्धि एकदम जड़ हो जाना, बुद्धि जड़ हो जाना। लिखते जाइए, कम से कम ईडियम्स को लिखते जाइए और उनके मीनिंग्स को भी लिखते जाइए। इन फिक्स का मतलब है सोचने समझने की क्षमता एकदम खत्म हो जाए, जैसे कहते हैं ना एकदम बुद्धि का जड़ हो जाना। तो कभी कभी शॉकिंग सीन को देख करके हम लोग की बुद्धि एकदम जड़ हो जाती है। सीइंग अ शॉकिंग सीन, आवर माइंड इज इन अ फिक्स, हमारा माइंड एकदम फिक्स में हो जाता है। और सिटिंग ऑन द फेंस का भी मतलब है टू बी अनडिसाइडेड, मतलब किसी चीज पे निर्णय ना ले पाना, निर्णय ना ले पाना। फेंस का मतलब होता है दीवार। अगर कोई व्यक्ति दीवार पे बैठा है, ना इधर कूद रहा है ना उधर कूद रहा है, इसका मतलब वो कंफ्यूज्ड है। तो जब कोई व्यक्ति सब चीजों को मैनेज करने की कोशिश करता है, तो वो एकदम कहते नहीं मैं त्रिशंकु हो गया हूं, सोच ही नहीं पा रहा हूं कि जाऊं किधर। अ पर्सन हैज टू sit on the fence when he has a lot of burden to handle। जब उसके पास बहुत सारा बर्डन होता है हैंडल करने के लिए, तो वो एकदम त्रिशंकु हो जाता है, सिटिंग ऑन द फेंस हो जाता है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब टू प्रोग्रेस लिमिटलेसली। जैसे हिंदी में कहते हैं दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करना। तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स। एंड वंस इन अ ब्लू मून का मतलब है वेरी रेयर, मतलब बहुत कम। जैसे आप लोग मामा जी के यहां आप अक्सर जाते हैं कि वंस इन अ ब्लू मून, और जब छोटे थे तब अक्सर जाते थे। तो यही सेंटेंस हो जाएगा। अब की बार मम्मा ले ही नहीं गई होंगी। वी यूज्ड टू विजिट आवर मैटरनल अंकल्स होम often, but now it is once in a blue moon।
एंड टू डाई इन हार्नेस का मतलब है कार्य पर रहते हुए मर जाना, टू डाई वाइल बीइंग ऑन ड्यूटी। जैसे आपने सुना है कि वो ड्यूटी पे खत्म हो गया। जैसे आपने कहा जो देशभक्त होते हैं वो एफर्ट्स करते रहते हैं, वो कई बार वो डाई इन हार्नेस हो जाते हैं। ट्रू पैट्रियट्स हैव नो हॉलिडे, इन फैक्ट दे डाई इन हार्नेस। एंड बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब है दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करना। तो आप सिंपली सेंटेंस बना सकते हैं कि हम वोकैबुलरी पे काम करके अपनी तैयारी में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर सकते हैं। वी कैन प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स बाय वर्किंग स्मार्टली ऑन आवर सिलेबस। अगर सिलेबस में स्मार्टली काम किया जाए तो दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति की जा सकती है। तो एक बार सारे इडियम्स देख लीजिए, सारे क्लियर है, लर्न हो जाएंगे। सो आपका टास्क है कि आप इनमें कम से कम 5 सेंटेंसेस एक इडियम पे जरूर बनाइए। ऑलराइट।